सीरियल सरू में अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां सरू को अपने पिता तक पहुंचने का सबसे बड़ा सुराग मिल चुका है। सरू के हाथ वह सोने का सिक्का लग जाता है, जिसे देखकर उसे यकीन हो जाता है कि इसी के जरिए वह अपने पिताजी के बारे में सच्चाई जान सकती है। उसे बताया जाता है कि वह उस सुनार के पास जाए जिसने यह सिक्का बनाया था, क्योंकि वही बता सकता है कि यह सिक्का किसने बनवाया था और किसे दिया गया था। सरू बिना देर किए उस सुनार तक पहुंचने का फैसला करती है, क्योंकि यही उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सच उजागर कर सकता है। दूसरी तरफ अन्नपूर्णा भी चंद्रकांत को वही सिक्का दिखाती है और कहती है कि वह कल पूजा में यही सिक्का पंडित जी को देने वाली है। जैसे ही चंद्रकांत उस सिक्के को देखता है, उसकी आंखें भर आती हैं। वह भावुक होकर बताता है कि सालों पहले उसने भी बिल्कुल ऐसा ही सोने का सिक्का उसी पंडित जी को दिया था जिन्होंने उसकी शादी करवाई थी। यहीं से कहानी में एक बड़ा संकेत मिलने लगता है, क्योंकि दोनों सिक्के एक जैसे होते हैं और अब साफ होने लगता है कि सरू के पिता कोई और नहीं बल्कि चंद्रकांत ही है। आने वाले एपिसोड में सरू पंडित जी से मिलने जाती है ताकि अपने पिता के बारे में पूरी सच्चाई जान सके। पंडित जी पहले तो इशारों इशारों में सच बोल देते हैं और कहते हैं कि यही तुम्हारे पिता हैं, लेकिन जैसे ही माहौल बदलता है वे अपनी बात से पलट जाते हैं और कहते हैं कि शायद उन्हें गलतफहमी हो गई है। यह सुनकर सरू चुप रह जाती है और चंद्रकांत भी कुछ नहीं कहता। पंडित जी फिर माफी मांगते हैं और कहते हैं कि उम्र के साथ उनकी याददाश्त कमजोर हो गई है। सरू उनसे विनम्रता से कहती है कि अगर उन्हें कुछ और याद आए तो जरूर बताएं। तभी पंडित जी को याद आता है कि शादी के समय उन्हें एक खास तरह की दक्षिणा दी गई थी, लेकिन याद करते करते वे फिर भूल जाते हैं। उनके साथ मौजूद व्यक्ति पंडित जी का नंबर और नाम ले लेता है और कहता है कि जैसे ही उन्हें याद आएगा वह सरू को बुला लेगा। कुछ समय बाद वही व्यक्ति सरू को फोन करता है और उसे वही सोने का सिक्का सौंप देता है। इस पूरे घटनाक्रम से एक बात साफ होने लगती है कि शायद चंद्रकांत खुद नहीं चाहता कि सरू उसकी जिंदगी में वापस आए, क्योंकि जिन पंडित जी ने सैकड़ों शादियां करवाई होंगी उन्हें आज भी चंद्रकांत का